इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज का एक मटेरिया मेडिका का विशेष चैप्टर लॉ ऑफ पोलैरिटी, आकर्षण ध्रुवाकर्षण शक्ति का सिद्धांत पर हम डिस्कस करेंगे। दो महान वैज्ञानिक चेज़रिन और डिसले का आविष्कार मैटी साहब को मजबूर कर दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उनके सिद्धांत को रखने के लिए। मैटी साहब द्वारा पहले आपको एक्सटर्नल दवाइयाँ बिजलियों के रूप में जो उन्होंने बनाया था WREBGY, उसको एक्सटर्नल यूज करते थे, लेकिन जब उनको चेराजी और डिसले का सिद्धांत मिला तो और चार चांद आ गया और उस सिद्धांत के हिसाब से चेज़रिन और डिसले के सिद्धांत के हिसाब से कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है और साउथ पोल नेगेटिव होता है। ये हम पहले से आपको सिद्ध हो चुका है। लेकिन चेज़रिन और डिसले ने बताया कि हमारा शरीर का कुछ पार्ट्स नेगेटिव होता है और कुछ पार्ट पॉजिटिव होता है, और इस पर कुछ पार्ट्स जो है न्यूट्रल होता है। इस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि हमारा शरीर का राइट पार्ट्स, राइट ट्रंक्स, राइट फेस, राइट साइड का फेस और ट्रंक्स और लोअर एब्डोमेन तक राइट साइड का उन्होंने निगेटिव बताया, और लेफ़्ट साइड का आपको लेफ़्ट साइड का ट्रंक, चेस्ट यानी सीना, चेहरा और फिर आपको लोअर एब्डोमेन का पार्ट्स को उन्होंने आपको पॉजिटिव बताया। सेम इसी तरह राइट साइड का हैंड, लेफ़्ट साइड का हैंड्स का बाहरी हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा बाहरी वाला हिस्सा पॉजिटिव है ना। ये आपको लेफ़्ट साइड का हैंड का बाहरी वाला हिस्सा पॉजिटिव, राइट साइड हैंड का बाहरी वाला हिस्सा पॉजिटिव। सेम उसी तरह आपको लेग का, पैर का बाहरी वाला हिस्सा पॉजिटिव, राइट साइड के लेग का बाहरी वाला हिस्सा पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड के लेग का बाहरी वाला हिस्सा वाला पॉजिटिव। फिर उसी प्रकार राइट हैंड का आंतरिक भाग, ये वाला पर्सन आंतरिक तलहटी के अंदर की आपको भाग अंतर वाला, ये आपको क्या निगेटिव, और फिर लेफ़्ट साइड का हाथ का, हैंड का अंदर वाला भाग आपको निगेटिव। यानी बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स, both hand and both legs outer parts positive, inner parts negative। सेम उसी प्रकार आपका मिडिल पर्सन ऑफ द फेस, चेस्ट रीजन और लोअर एब्डोमेन तक मिडिल पर्सन, बीच वाला हिस्सा न्यूट्रल, यानी उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों उस भाग पर रहते हैं, न्यूट्रल पार्ट्स हो। सेम उसी तरह बैक बोन, यहाँ देखिए रीढ़ की हड्डी आपको सर्वाइकल रीजन से लेकर और फिर आपको हिप रीजन तक, कॉक्सी बोन तक, सर्वाइकल से कॉक्सी बोन तक आपका ये बैक वाला हिस्सा ये हुआ आपका न्यूट्रल। सिर का अपर पार्ट्स निगेटिव होता है और पैर का तलवा, सोल ऑफ द फीट आपको पॉजिटिव। ये था आपको चेज़रिन और डिसले का सिद्धांत। मैटी साहब ने क्या किया, इस सिद्धांत को फॉलो किए। अब इस सिद्धांत को उन्होंने अपने मेडिकल इन्वेंशन में, जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया, उसमें उन्होंने इसको ऐड किया
और इस पर उनके द्वारा बनाई गई बिजलियाँ जैसे WE नेगेटिव और पॉजिटिव गुण रखती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव गुण रखती है, न्यूट्रल कहलाती है। RE और B यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ये पॉजिटिव होते हैं, ये आपका पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। सेम उसी तरह आपका BG ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और Y येलो इलेक्ट्रिसिटी दोनों आपको निगेटिव होते हैं। चेजरिन और डिसले के सिद्धांत के हिसाब से मैटी साहब का मानना था कि अगर हम नेगेटिव पार्ट्स पर होने वाले रोग पर अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटियों का प्रयोग अगर करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटियों का प्रयोग करते हैं तो उनके आपको डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और सेम उसी तरह अगर लेफ्ट साइड के पार्ट्स पर यानी पॉजिटिव वाले पार्ट्स पर अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का वाह रूप में प्रयोग करके उनके उस ऑर्गन के आपको डिजीज को ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने किया भी, और उस परिस्थिति में कुछ चीप पॉइंट हमारे बॉडी में हैं, 45 चीप पॉइंट को उन्होंने ऐड किया अपने साइंस में, और उस चीप पॉइंट पर उन्हें लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग उन्होंने करना बताया, जिसमें आज हम 5 चीफ पॉइंट 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 17 और 18 5 चीप पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। उस चीप पॉइंट पर जो नर्व का जाल है, नर्व का एक बैंड है, झुंड है, समूह है, वहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे और उनसे किस ऑर्गन के डिजीज को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट नंबर 4 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये आपका ब्रोंकियल नर्व का पॉइंट है। तो ये ब्रोंकियल नर्व कहाँ जाता है, यहाँ से निकल कर ब्रोंकियल नर्व आपको अपर हैंड, एल्बो, रिस्ट है ना, लोअर हैंड सभी को कवर करता है। इनमें होने वाले डिजीज अगर शोल्डर पेन है, एल्बो पेन है, रिस्ट पेन है, क्रैम्पिंग है, तो फिर आप इसके बाहरी पार्ट्स पर आप वाई और आपको वाई या जी का एक्सटर्नल लगाकर ठीक कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स पर या बी को आप यूज करके आप हाथ यानी हैंड के रिस्ट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन या क्रैम्पिंग पेन, मसल्स पेन, स्वेलिंग सबको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप 4 नंबर पॉइंट के बाद में आप पाँचवा पॉइंट जो है ये है सोलर प्लेक्सस, यानी स्टोमक के पीछे एक नर्व का जाल बिछा हुआ है ना। इस स्थान पर पॉइंट नंबर 5 पर अगर हम न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी WE या RE या Y का हम अदल बदल कर अगर प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप ठीक करेंगे आपको कौन कौन सा रोग, जैसे हार्ट से रिलेटेड रोग, लंग से रिलेटेड रोग, आपको इंटेस्टाइन और लीवर, स्प्लीन और लार्ज इंटेस्टाइन कॉलम एरिया का रोग आप इसको ठीक कर सकते हैं 5 नंबर पॉइंट को टच करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगाकर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से। ये न्यूट्रल पार्ट्स हैं, तो न्यूट्रल पार्ट्स पर आप W को लगाइए या आपको RE और Y को अल्टरनेट करके लगाइए। D4 यानी फर्स्ट डायल्यूशन में एक्सटर्नल यूज करना है। छठा पॉइंट है, ये भी आपको 5वां पॉइंट से रिलेटेड ही है। ये आपको पिट ऑफ द स्टोमक,
इस स्थान पर बिजलियों का प्रयोग करते हैं 6 नंबर पर, तो एस्टोमक से संबंधित जो भी डिजीज होगा उसकी गिरफ्त में आएगा। साथ साथ में अन्य आपको ऑर्गन का डिजीज भी इसके द्वारा गिरफ्त में आता है 6 नंबर पॉइंट से। 7 नंबर पॉइंट जो है ये आपको ऑक्सीपुटल नहीं 7 नंबर पॉइंट जो है 7 नंबर पॉइंट जो है आपको गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व। 7 नंबर पॉइंट गैस्ट्रिक सिंपैथिक नर्व, इसमें जो है आपको इस भाग पर, इस पॉइंट पर अगर बिजलियों का हम प्रयोग करते हैं तो शरीर के सभी भाग प्रभावित होते हैं। और जैसे नर्व 5 पर हम लगाते थे इलेक्ट्रिसिटी, 5 नंबर आपको पॉइंट पर, तो जिस तरह आपका हार्ट, स्टोमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज सब आपको उसी कवर में आते, उसी तरह 7 नंबर पॉइंट पर स्टोमक के डिजीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ में हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, आपको लंग से रिलेटेड डिजीज़ और स्प्लीन, पैंक्रियाज, लिवर से रिलेटेड डिजीज़ भी कंट्रोल होंगे। तो ये आपको चीफ पॉइंट 4, 5, 6, 7 और एक पॉइंट आपका 18 नंबर 18 आपका ये पॉइंट जो है सर्वाइकल एरिया का है। यहाँ पर देखिए सर्वाइकल एरिया, ये सर्वाइकल एरिया है। तो सर्वाइकल एरिया एक बैक साइड में, सर्वाइकल एरिया में यहाँ से जो नर्व निकलते हैं शरीर के तमाम पार्ट्स को कवर करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से भी हार्ट, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, आर्टरी में, इस यहाँ के नर्व आर्टरी में भी फैले रहते हैं, है ना। और साथ साथ में आपको लिम्फेटिक वेसल्स में भी कंट्रोल रखते हैं। तो आर्टरी और वेन से, अब आर्टरी से आपको ब्लड का फ्लो होता है और फिर आपको लिम्फ वेसल से लिम्फ का फ्लो होता है। तो उस पर भी आपको ये 18 नंबर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो उसके दायरे में आएगा कौन कौन, हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, आर्टरी में फैली हुई है, साथ साथ में लिम्फेटिक वेसल्स पर, है ना। ये फैलकर आपको इस तरह की बीमारियों को ठीक करती है। और 5वें नर्व, है ना, इससे शरीर पर रोग कंट्रोल होता है। 5वें नर्व के हिसाब से शरीर का सब रोग कंट्रोल होता है। उसी प्रकार आपको 18 नंबर से भी आप शरीर के तमाम हिस्से के रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, केवल एक्सटर्नल आपको प्रयोग करके। कल हम इसी पॉइंट पर जिक्र करेंगे। तो आपको कल आपको 17 नंबर और बाकी के पॉइंट 1, 2, 3, 4 के पॉइंट को भी बताएंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी का उस पर प्रयोग करेंगे और कौन कौन से डिजीज़ का इसे कंट्रोल होगा, कल हम कल वाली वीडियो में देखेंगे।